नमो नमः। संक्षेपरामायणस्य व्याकरण अंशानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। कः पठितुमिच्छति श्लोकान्? कृपया हस्तम् उन्नयन्तु। Please raise your hands. Yes, Vidya Bhagini. धन्यवादः। नमस्ते महोदय। वदतु। तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकयी पूर्वं दत्तवरादेवी वरमे अयम् अयाचत परमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथप्रियम् स जगाम वनं धीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्याः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगाम स्नेहाद् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरेरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा विषादाधिपतिं प्रियम् गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया वनेन वनं गत्वा नदी स्थित्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशाः तत्र ते न्यवसन् सुखम्। धन्यवाद। बहु उत्तमं भगिनि। नमस्ते। अन्यः कोऽपि पठेत्। बालसुब्रह्मण्यम्। पठतु। एकत्रिंशत्तः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथम् एकक्षणम्। भवत् there is 31. एतत् तु अभवत् खलु, तर्हि तस्य अग्रे 2. चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकात् पुरस्ततः। तत्रतः पठनीयम्। चित्रकूटमनु इत्युक्ते गते रामे, चित्रकूटं गते रामे। चित्रकूटं गते रामे इत्युक्ते 32, श्लोक 32। चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् इत्येव।
रम्यमावृतं कृत्वा स्क्रीन् अत्र स्क्रीन् अत्र चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वगृहं जगाम विलपन् सुतम् गते तु तस्मिन् भरतः वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः गत्वा तु सः जगाम वनं स वीरो जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु गत्वा तु गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद्भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा सर्वज्ञ धर्मज्ञ क्षम्यताम् त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततः भरतं भरताग्रजः सकाममनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया उत्तमम् अस्तु एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टं तर्हि अधुना अग्रिमं धन्यवादः बहु उत्तमम् अस्तु तर्हि अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः अस्तु एकक्षणम् तर्हि अग्रिमं श्लोकं वर्तते तत्र गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः अत्र पदविच्छेदं कुर्मः गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धः जितेन्द्रियः सत्यसन्धः जितेन्द्रियः रामः तु पुनः आलक्ष्य रामः तु पुनः आलक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्र आगमनम् एकाग्रः तत्र आगमनम् एकाग्रः दण्डकान् प्रविवेशः तर्हि सन्धियुक्तपदं पदानि कानि इति चेत् सत्यसन्धः जितेन्द्रियः रामः तु पुनः आलक्ष्य तत्र आगमनम् एकाग्रः इति तत्र सन्धि वर्तते अस्तु तर्हि अत्र अन्वयं प्रति गच्छामः कः प्रविवेश कुत्र प्रविवेश किं कृत्वा प्रविवेश कदा प्रविवेश इति प्रश्नं पृच्छामः तर्हि गते तु भरते इत्यत्र सति सप्तमी वर्तते यदा भरतः गतः तदा इति अर्थः श्रीमान् कः श्रीमान् प्रथमा विभक्ति अस्ति तत्र रामः इति अस्ति रामः श्रीमान् तथा च कीदृशः रामः सत्यसन्धः जितेन्द्रियः श्रीमान् रामः किमर्थं प्रविवेश इत्यस्य उत्तरम् अत्र वर्तते तथा च कीदृशः रामः प्रविवेश एकाग्रः रामः प्रविवेश श्रीमान् सत्यसन्धः जितेन्द्रियः
एकाग्रः रामः प्रविवेश। कुत्र प्रविवेश? दण्डकान् प्रविवेश। तर्हि अत्र कर्मपदं वर्तते दण्डकान् इति। दण्डकान् प्रविवेश। किं कृत्वा प्रविवेश? आलक्ष्य प्रविवेश। किम् आलक्ष्य प्रविवेश? नागरस्य जनस्य च पुनः आगमनम् आलक्ष्य रामः दण्डकान् प्रविवेश इति कृत्वा अर्थः किं तत्र? जब भरत चले गए तब श्री राम जो श्रीमान थे, सत्यसंध थे, जितेंद्रिय थे और एकाग्र थे, उन्होंने नगर में रहने वाले नगरवासी और जो लोग थे वो पुनः जो वहां रह रहे थे वहां न आए, इससे ध्यान में रखते हुए दंडकारण्य के अंदर चले गए, उन्होंने प्रवेश किया, ऐसा यहाँ पे अर्थ है। तो अभी हम अन्वय करते हैं। प्रविवेश, कः प्रविवेश? रामः। कर्तृपदं किमस्ति? रामः प्रविवेश। कुत्र प्रविवेश? कर्मपदं किम् अस्ति तस्य? प्रविवेश इत्यस्य दण्डकान् प्रविवेश। तर्हि कर्ता कुत्र प्रवेष्टुम् इच्छति? दण्डकान् प्रवेष्टुम् इच्छति। प्रविवेश, कः प्रविवेश? रामः दण्डकान् प्रविवेश। कदा प्रविवेश? गते प्रविवेश। कस्मिन् गते प्रविवेश? भरते गते प्रविवेश। नाम यदा भरतः गतः तदा रामः दण्डकान् प्रविवेश। रामः कीदृशः अस्ति? विशेषणानि कानि राम इति शब्दस्य? श्रीमान्, सत्यसन्धः, जितेन्द्रियः, एकाग्रः रामः। यदा भरतः गतः तदा दण्डकान् प्रविवेश। किमर्थं प्रविवेश? तर्हि नागरस्य जनस्य च आगमनम् आलक्ष्य दण्डकान् प्रविवेश। नागरस्य मतलब नगर में रहने वाले, जनस्य मतलब सामान्य जन, इन दोनों का फिर से आगमन न हो जाए, इसलिए ये ध्यान में रखते हुए उन्होंने दंडकारण्य में प्रवेश किया। पश्यतु, भरते गते श्रीमान सत्यसंधः जितेन्द्रियः एकाग्रः रामः नागरस्य जनस्य च तत्र आगमनं पुनः आलक्ष्य दण्डकान् प्रविवेश इति अस्ति। तर्हि तत्र प्रत्येकं पदं प्रति गच्छामः। गते तु भरते, गते गत इत्यत्र प्रत्ययान्तमस्ति। तत्र गते भरते इत्यत्र गत अकारान्त पुल्लिङ्गी सप्तमी एकवचनम्। एतदेव रूपपरिचयम् अस्ति यद् अहं वदामि तदेव। भरते इत्यत्र भरत अकारान्त पुल्लिङ्गं सप्तमी एकवचनम्। नाम भरते इत्यत्र किं रूपं, कीदृशं रूपं दृश्यते इत्यस्य स्पष्टीकरणं नाम रूपपरिचयम्। भरते श्रीमान्, श्रीमत् इति प्रातिपदिकं, तस्य पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनं श्रीमान् इति अस्ति। सत्यसन्धः, सत्यसन्ध अकारान्त पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनं सत्यसन्धः। जितेन्द्रियः, जितेन्द्रिय अकारान्त पुल्लिङ्गी प्रथमा एकवचनं। रामः अकारान्त पुल्लिङ्गी प्रथमा एकवचनं। तु इति अव्ययं, पुनः अव्ययम्। आलक्ष्य, आलक्ष्य मतलब विचार कर, यह लबंत अव्यय है। नागरस्य, नागर इति पुल्लिङ्गी पदं वर्तते, तस्य षष्ठी एकवचनं। जनस्य, जन अकारान्त पुल्लिङ्गी पदं, तस्य षष्ठी एकवचनं।
इति अव्ययम, तत्र इति अव्ययम, आगमनम, आगमन नपुंसकलिंगी, द्वितीया एकवचनम, आगमनम इति। एकाग्रह, एकाग्र अकारांत पुल्लिंगी, प्रथमा एकवचनम। दंडकान, दंडक पुल्लिंगी, प्रथमा बहुवचनम। बहुवचनं किमर्थम् इति सर्वं पश्यामः। प्रविवेश इति प्र उपसर्गपूर्वक विषधातोः कर्तरि लिट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं प्रविवेश। अर्थः किं पश्यतु। गते तु भरते मतलब जब भरत चले गए, गते मतलब चले जाने पर, भरते भरत, श्रीमान श्रीयुक्त कांतियुक्त, श्री संपन्न, ऐसा उसका अर्थ है। सत्य संधः सत्य प्रतिज्ञा, सत्य की प्रतिज्ञा जिन्होंने की है वो। जितेंद्रिय जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश किया है, जीत लिया है, वे श्री राम। राम मतलब राम, तू मतलब किंतु परंतु, पुनः फिर से, आलक्ष्य विचार करके, ये ध्यान में रखते हुए, नागरस्य मतलब नगर निवासी, नगर में रहने वाले, जनस्य, जन मतलब लोग, य है इसलिए लोगों के, ऐसा अर्थ हुआ। च मतलब और, तत्र, तत्र मतलब चित्रकूट पर्वत पर। चित्रकूट पर्वत का संदर्भ हमें पूर्व श्लोकों में प्राप्त है। तो चित्रकूट पर्वत पर फिर से नगरवासी न आ जाए, इस विचार को ध्यान में रखते हुए, ऐसा वहां पर अर्थ हुआ। आगमनम, आगमन मतलब आना, विजिट। एकाग्रह मतलब ऐसे एक ही विचार करने वाले, एकाग्र चित्त वाले श्री राम। दंडकान मतलब दंडक नामक अरण्य में। प्रविवेश ये तो बता दिया है, प्रवेश कर उन्होंने प्रवेश किया, ऐसा अर्थ है, राम जी ने प्रवेश किया। तो अभी यहाँ पर हम एक एक शब्द के बारे में देखने से पहले हम यहाँ हिंदी अनुवाद देखते हैं इसका। भरत के अयोध्या लौट जाने पर श्री राम चित्रकूटों में नागरिक, चित्रकूट पर नागरिक और अन्य जन वहां पर पुनः न आ जाए, इस आशंका से उन्होंने दंडकारण्य में प्रवेश किया, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। तो अभी यहाँ पर एक एक पद जो है उसके बारे में हम सोचते हैं। देखिए, गते तु भरते, अभी भरत जी चित्रकूट पर्वत पर मिलने आए थे, लेकिन जब भरत वहां आ सकते हैं तो अन्य निवासी जन हैं जिनको राम अत्यंत प्रिय थे, वो भी वहां पर आ सकते हैं। इस आशंका से उन्होंने सोचा कि हम दंडकारण्य के अंदर वाले प्रदेश में, मतलब बहुत डीप ऐसे अरण्य में उन्होंने जाने का, घन अरण्य में जाने का उन्होंने सोचा है। कब सोचा है? जब भरत चले गए तब। अभी श्रीमान ऐसा क्यों कहा है? राम श्रीमान क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपनी जो प्रतिज्ञा थी उसका भंग नहीं किया था, और प्रतिज्ञा भंग न हो जाने की वजह से उनकी कांति में वृद्धि हुई थी, इसलिए कांतिमान इस अर्थ से श्रीमान पद यहाँ पर आया है। सत्य संध मतलब सत्य प्रतिज्ञ, जिन्होंने सत्य की प्रतिज्ञा की थी वे। क्या सत्य की प्रतिज्ञा की? जितने बार भरत ने फिर से आने के लिए उनके पास प्रार्थना की, तथापि उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी उस प्रतिज्ञा पर राम अडिग रहे, इसलिए उन्हें सत्य संध, सत्य प्रतिज्ञ ऐसा कहा गया है। जितेंद्रिय मतलब भरत के
फिर से बुलाने पर भी उन्हें उनके मन में कोई लोभ प्रकट नहीं हुआ, इसलिए उन्हें यहाँ पर जितेंद्रिय कहा गया है। नागरस्य मतलब नगर में रहने वाले, और जनस्य मतलब जो नगर में नहीं रहते हैं, ग्राम में रहते हैं, छोटे छोटे निवास करके रहते हैं, हैबिटाट बोलते हैं ना हम, ऐसे छोटे छोटे बस्तियों में रहते हैं, ऐसे लोग वहां पर फिर से न आ जाए, इसलिए। एकाग्रह मतलब उन्होंने वनवास का स्वीकार किया था, और वही एक एक ही विचार उनके चित्त में था, इसलिए उन्हें एकाग्र कहा गया है। एकाग्र का अर्थ होता है अन्य वृत्ति, मतलब दूसरी कोई भी वृत्ति, दूसरा कोई भी विचार उनके मन में नहीं था, इसलिए उन्हें एकाग्र कहा गया है। अभी दंडकान यहाँ पर बहुवचन किमर्थम, तर्हि प्रदेश मतलब जो विस्तृत प्रदेश होता है उसके लिए सामान्यतः बहुवचन, प्रदेशवाची शब्दों की बहुवचन प्रयुक्त किया जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना। तो अभी हम यहाँ पर समास देखते हैं। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंध, सत्यासंधा यस्य सह सत्यसंध, बहुव्रीहि समास है। सत्यासंधा, संधा नाम प्रतिज्ञा, सत्या प्रतिज्ञा नाम संधा, यस्य सह सह सत्यसंधः, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। जितेन्द्रियः, जितानि इंद्रियाणि येन सह सह जितेन्द्रियः, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था वे श्री राम। एकाग्रह, एकः अग्रह यस्य सह, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। एक ही चित्त में विचार लेकर चलने वाले, एकाग्रह मतलब एकः अग्रह यस्य सह बहुव्रीहि समासः। तर्हि सर्वम् अत्र स्पष्टम्। अधुना किञ्चित् गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धः जितेन्द्रियः। अत्र पश्यामः, गत इत्यत्र गम्लुगतौ इति धातुतः क्त इति प्रत्ययः वर्तते। त इति कृदन्तप्रत्ययः, कृत् अन्तः कृदन्तः इति अस्ति। कृत् नाम कृत् एक विशेष प्रकारकः प्रत्ययानां संग्रहः कृत् प्रत्ययेषु वर्तते। कृत् प्रत्ययाः नाम के ये धातुषु आगच्छन्ति, धातुतः वर्तन्ते ते कृत् अन्तः कृदन्त अस्ति। तर्हि तत्र विशेष्यनिघ्नः इति पदम् आगच्छति। कर्तरि अर्थे ट प्रत्ययः अस्ति गत इत्यत्र। भरत, भरत इत्यत्र अत्तच् इति उणादिप्रत्ययः अस्ति। भ्रूणभरणे यो धातुतः अतच् इति प्रत्ययः पुल्लिङ्गे पदं भवति। श्रीमत्, श्री योग मतुप्, मतुप् इति तद्धितप्रत्ययः वर्तते। विशेष्यनिघ्नः अस्ति। श्रीः अस्य अस्ति इति श्रीमान्। संधा, सम उपसर्गपूर्वक डुधाय धारण पोषणयोः इत्यस्मात् अङ् इति प्रत्ययः भवति। अङ् इति प्रत्ययं कृत्वा स्त्रीलिङ्गे रूपम् आगच्छति संधा इति। सत्या संधा नाम प्रतिज्ञा अस्य। जीत, जीत इत्यत्र जीजये इति धातुतः क्त प्रत्ययः वर्तते तत्र। अत्र क्त प्रत्ययः कर्मणि क्त वर्तते, तर्हि जीत इति कृदन्त प्रत्ययः क्त इति प्रत्ययः अस्ति। तत्र विशेष्यनिघ्नः प्रत्ययः नाम रूपं विशेष्यनिघ्नः भवति। इन्द्रिय इत्यत्र इन्द्र तः घच् इति प्रत्ययः अस्ति। तद्धित प्रत्ययः इन्द्र इति शब्द प्रातिपदिकं, तस्मात् घच् इति प्रत्ययः भवति। तद्धित प्रत्ययः अस्ति। नपुंसकलिङ्गे रूपम् इन्द्रियम् इति भवति।
रामः तु पुनः आलक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्र आगमन एकाग्रः दण्डकान् प्रविवेशः। तर्हि आलक्ष्य इत्यत्र आ उपसर्गपूर्वक लक्ष्य आलोचने इति धातुतः ल्यप् इति प्रत्ययः भवति। ल्यप् इति कृदन्तप्रत्ययः भवति, अव्ययम् अस्ति तत्र। ल्यप् इति योजयित्वा अव्ययं प्राप्यते। नागर, नगर इति प्रातिपदिकात् अण् इति प्रत्ययः भवति। अण् इति तद्धितप्रत्ययः वर्तते। तर्हि विशेष्यनिघ्नः आगच्छति तत्र पदं। नगरे भवः नागरः। जनः, जन इत्यत्र कृदन्तप्रत्ययः अच् इति प्रत्ययः अस्ति। जनि प्रादुर्भावे इति धातुतः अच् इति प्रत्ययः भवति। पुल्लिङ्गे पदं भवति जन इति, कर्तरि अच्। आगमन इत्यत्र आ उपसर्गपूर्वक गम्लु गतौ इति धातुतः ल्युट् प्रत्ययः भवति। एकम् अत्र अवधानं ददातु। ल्युट् तथा च ल्यु इति प्रत्ययद्वयं वर्तते। ल्यु इति भिन्नप्रत्ययः, ल्युट् इति भिन्नप्रत्ययः वर्तते। आगमन इत्यत्र कृदन्त ल्युट् प्रत्ययः अस्ति। ल्यु इति अपि कृदन्तः एव, परन्तु अन्यः प्रत्ययः। नपुंसकलिङ्गे रूपम् आगच्छति, भावार्थक ल्युट् प्रत्ययः अस्ति। अग्र इत्यत्र उणादिप्रत्ययः अस्ति। अगकुटिलायां कुटिलायां गतौ इति धातुतः रन् इति उणादिप्रत्ययं कृत्वा अग्र इति पदं भवति। एकम् अग्रं यस्य, एकः अग्रः यस्य सः एकाग्रः इत्यत्र अग्र इति पदं वर्तते खलु, तस्य विषये। नपुंसकलिङ्गे अस्ति, परन्तु एकाग्रः इति विशेषणम् अस्ति इति कृत्वा एकाग्रः इति शब्दः पुल्लिङ्गे भवति। दण्डक, दण्ड इति शब्दात् क इति प्रत्ययः भवति। तद्धितप्रत्ययः अस्ति। पुल्लिङ्गे दण्डक इति भवति, परन्तु दण्डकारण्यम् इति यदा भवति तर्हि आरण्यम् इति नपुंसकलिङ्गे वर्तते इति कृत्वा दण्डकारण्यम् इति तु नपुंसकलिङ्गे, परन्तु केवलं दण्डक इति पदम् अस्ति चेत् तत् पुल्लिङ्गे भवति। दण्ड योग क इति प्रत्ययः। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न है। एक है दंडकान, यहाँ पर रूप परिचय क्या है वो मैं बताऊंगी, और दूसरा प्रश्न है दंडक प्लूरल क्यों है, बहुवचन क्यों है। तो दंडक प्रदेश के लिए है, और वो जो दंडकारण्य का प्रदेश था वो बहु विस्तृत था, अत्यंत विस्तृत था, इसलिए यहाँ पर बहुवचन लिया हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। और प्रायः प्रदेशवाची शब्दों के लिए बहुवचन ही प्रयुक्त किया जाता है। अभी दंडकान का रूप परिचय क्या है, तो दंडक अकारांत पुल्लिंगी द्वितीया बहुवचनम इति अस्ति। ऋग्देवान् अस्तु। अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। देखिए अभी तक हमने ४० एतावत् पर्यन्तं श्लोकान् अस्माभिः दृष्टम्। तर्हि तत्र टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 40 श्लोकास। अब तक हमने 40 श्लोक संपूर्ण किए हैं। तो पहले जो 19 तक श्लोक थे उसमें हमने देखा था कि भगवान नारद के उत्तर और ऋषि वाल्मीकि के प्रश्न थे, और उनका नारद जी ने उत्तर दिया था। ये हमने 19 श्लोकों तक देखा। फिर संक्षिप्त अयोध्या कांड जो था वो हमने अभी तक मतलब 20 से 40 श्लोकों तक देखा है। और आज हम अगले वाले 41 मतलब संक्षेप अरण्य कांड की तरफ हम अभी नया शुरू कर रहे हैं। तो हम अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः, विच इज 41 श्लोक एक। ओके।
देखिए श्लोक क्या है यहाँ पर। प्रविश्यतु महारण्यम रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरम तथा। भी पदविच्छेद करते हैं। प्रविश्यतु महारण्यम रामः राजीवलोचनः रामः राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः सुतीक्ष्णं च अपि अगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरम तथा। तो कहाँ कहाँ संधि है यहाँ पर। रामः राजीवलोचनः और च अपि अगस्त्यम च अपि अगस्त्यम। इन पदों में यहाँ पर हमें संधि दिखाई देती है। तो अभी इसका अन्वय देखते हैं। प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः। ददर्श यहाँ क्रियापद है। किसने देखा। राम हो। प्रथमांत पद क्या है। राम हो। और कैसा। राजीवलोचनः राम हो। कम ददर्श तर्हि तत्र सुतीक्ष्णम् अगस्त्यम् अगस्त्य भ्रातरम शरभंगम ददर्श। सो कर्म पद क्या है। शरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य और अगस्त्य भ्रातर ये कर्म पद है इसलिए उनकी द्वितीय है। किसने देखा। राजीव लोचन राम ने देखा मतलब यहाँ पर मिले राम जी मिले। किन लोगों को मिले। किन ऋषियों को मिले। यह ऋषियों के नाम है। कौन है ऋषि। शरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य ऋषि और अगस्त्य भ्रातर ऋषि। इन सबको राम जी मिले। कैसे राम जी। राजीव लोचन। कब मिले। प्रविश्यतु महारण्यम दंडकारण्य में उन्होंने प्रवेश किया। तो जब दंडकारण्य नामक महारण्य में प्रवेश किया तब राजीव लोचन युक्त राम जी ने विराधम राक्षसम हत्वा। किन लोगों को मिले हैं राम जी। तो सुतीक्ष्ण शरभंग अगस्त्य अगस्त्य भ्रातर इन सबको मिले हैं। लेकिन कब क्या करके। विराधम राक्षसम हत्वा। विराध नामक राक्षस का हनन करने के बाद राम जी शरभंगम सुतीक्ष्णम अगस्त्यम अगस्त्य भ्रातरम ददर्श। अभी यहाँ अन्वय देखते हैं। ददर्श कह ददर्श कर्तृपदम किम। रामः ददर्श कीदृशः रामः ददर्श राजीवलोचनः रामः ददर्श। किम कृत्वा ददर्श महारण्यम प्रविश्य ददर्श। महारण्यम मतलब जो दंडक नाम का महारण्य था उसमें प्रवेश करने के बाद मिले। दंडकारण्यम नाम महारण्यम प्रविश्य ददर्श। तथा च किं कृत्वा ददर्श हत्वा ददर्श। कम हत्वा ददर्श राक्षसं हत्वा ददर्श। कीदृशं राक्षसं हत्वा। किं नाम तस्य राक्षसस्य विराधव इति राक्षसस्य नामधेयम्। विराधं राक्षसं हत्वा रामः राजीवलोचनः रामः ददर्श। कम ददर्श शरभंगम सुतीक्ष्णम अगस्त्यम अगस्त्य भ्रातरम च ददर्श। तर्हि रामः राजीवलोचनः रामः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं सुतीक्ष्णं अगस्त्यं अगस्त्यभ्रातरं ददर्श।
परन्तु किं कृत्वा इति प्रथमं भवेत्। तर्हि तत्र महारण्यं प्रविश्य राजीवलोचनः रामः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं सुतीक्ष्णम् अगस्त्यम् अगस्त्यभ्रातरं ददर्श। ऐसा अन्वय है, देखिए, राजीवलोचनः रामः महारण्यम प्रविश्य, यहाँ पर महारण्यम प्रविश्य राम कर्तृपद के बाद लिया गया है। ठीक है, ये भी ऐसा भी हो सकता है। विराधम राक्षसम हत्वा शरभंगम सुतीक्ष्णम अगस्त्यम तथा च अगस्त्य भ्रातरम ददर्श हो। यह पाद पूर्णार्थक हो सकता है। तथा च मतलब असमुच्चय अर्थक है, और उससे भी और अधिक ऐसा अगर बताना है तो तथा च ऐसा प्रयोग होता है। अस्तु तर्हि प्रत्येकं पदं प्रति गच्छामः। प्रविश्य, यहाँ पर प्रवेश करके ऐसा अर्थ है। प्रविश्य ये लेबंत अव्यय है। प्रविश्य क्या है? लेबंत अव्यय है, प्रवेश करने के बाद। महारण्यम, महारण्य अकारांत नपुंसकलिंगी द्वितीया एकवचनम। रामः, राम अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम प्रथमा एकवचनम। राजीवलोचनः, राजीवलोचन अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। विराधम, विराध अकारांत पुल्लिंगी द्वितीया एकवचनम। विराधम इति अस्ति। राक्षसम, राक्षस अकारांत पुल्लिंगी द्वितीय एकवचन। हत्वा, हन धातु से त्वा प्रत्यय लगाकर हत्वा यह अव्यय होता है, उसका अर्थ है मार कर। शरभंगम, शरभंग अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम। अत्र किंचित टङ्कन दोषः वर्तते। शरभंगम इति वर्तते, अत्र शरभंगम इति लिखितमस्ति, तर्हि तत्र टङ्कन दोषः अस्ति। शरभंगम नाम है, किसी ऋषि का नाम है। ददर्श, ददर्श इत्यत्र क्रियापदम अस्ति। दृश कर्तरि लिट् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम। ह मतलब निश्चय से, ऐसा अर्थ है। सुतीक्ष्णम, सुतीक्ष्ण अकारांत पुल्लिंगी द्वितीया एकवचनम सुतीक्ष्णम। अगस्त्यम, अगस्त्य अकारांत पुल्लिंगी द्वितीया एकवचनम। च मतलब यह अव्यय है, और ऐसा अर्थ होता है। अपि मतलब ऑल्सो, ऐसा अर्थ है। अगस्त्य भ्रातरम, अगस्त्य मुनि के भाई। अगस्त्य भ्रातरम तथा, इन सब को राम जी मिले। देखिए अर्थ देखते हैं इन श्लोकों का। राजीव लोचन मतलब कमल जैसे नेत्र वाले राम ने महारण्य में प्रवेश करके विराध नामक राक्षस को मारकर शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य एवं अगस्त के भ्राता को देखा। देखा मतलब वो मिले, उनको जाकर मिले, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। अभी हम समास देखते हैं। प्रविश्य लबंत है। महारण्यम, महत अरण्यम, महारण्यम कर्मधारय समास है। इसका विग्रह महत अरण्यम महारण्यम ऐसा भी होता है, और महत तत् अरण्यम महारण्यम ऐसा कर्मधारय समास, ऐसा भी विग्रह। राजीव लोचन मतलब कमल जैसे नयन जिनके थे। दो नयन है, इसलिए विग्रह में द्विवचन प्रयुक्त किया है। राजीवे इव लोचने यस्य सह राजीव लोचनः। कमल जैसे आंखें, जैसी आंखें जिनकी थी वे राम। राजीवे इव लोचने यस्य सह, यह बहुव्रीहि समास है। ये नाम है शरभंग, सुतीक्ष्ण, लेकिन सुतीक्ष्ण में सुष्ठु तीक्ष्णम सुतीक्ष्णम ऐसा अर्थ हम कर सकते। अगस्त्य भ्रातरम, अगस्त्यस्य भ्राता, अगस्त्य भ्राता,
तम अगस्त्य भ्रातरम। अगस्त्य यह मुनि थे, कुंभ से उनका जन्म हुआ था, वो अगस्त्य, उनके ही भाई अगस्त्य भ्राता। ऐसा टीका में लिखा गया कि है कि उनका नाम सुदर्शन था। अगस्त्यस्य भ्राता अगस्त्य भ्राता। अस्तु, तर्हि तत्र किंचित प्रत्येकम। ये राजीव लोचन ऐसा क्यों कहा गया है? मतलब कमल जैसे, मतलब कैसे? जिनके नयन विस्तृत, विकसित, वाइड ओपन हुए थे, ऐसा उसका अर्थ लेना है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? दंडकारण्य जो था वह अत्यंत अनेक आश्चर्यों से, नैसर्गिक सुंदरता से भरा हुआ था। इसलिए राम जी के लोचन राजीव लोचन, मतलब कमल जैसे विकसित हुए थे, इसलिए राजीव लोचन इस शब्द का उपयोग किया था। महारण्य में हमें पता चलता है कि ये दंडकारण्य अत्यंत बड़ा था, विस्तृत था। विराट नामक राक्षस को मार के, इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है? तो ऐसा कहा जाता है कि रिक्त हस्तेन गंतव्यम राजानम दैवतम गुरुम। राजा अपने दैवत और गुरु के पास जाते हुए रिक्त हाथ से नहीं जाना चाहिए। और राम जी शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य और अगस्त्य के भाई, इन सारे गुरुओं को मिलने जा रहे थे। इसलिए उपहार स्वरूप उन्होंने विराध राक्षस को मारकर उसका उसका जो धन था, उन धन से उस धन की भेंट इन सबको उन्होंने दी थी। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है, विराध नामक राक्षस इन सबको पीड़ा दे रहा था, तो उसका हनन करके उन्होंने अपने गुरुओं को भेंट दी थी। तो यहाँ पर आपको प्रश्न है, तो देखते हैं फिर आगे की तरफ। समुच्चय मीन्स एकत्र, सब साथ में लेना है। च का जो अर्थ है एंड, इसमें समुच्चय एक साथ करना, समूह बनाना। अगस्त्य के भाई का नाम सुदर्शन है, ऐसा टीका में लिखा हुआ है। अस्तु, तर्हि अधुना समास हमने देख लिए हैं, अभी अर्थ भी देखा है, तो व्युत्पत्ति की तरफ जाते। प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः। प्रविश्य, प्रविश्य प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु से ल्यप, यह कृदंत प्रत्यय लगाकर अव्यय बना है प्रविश्य। अरण्य, ऋगतौ धातु से अन्य, यह उणादि प्रत्यय लगाकर अरण्य यह पद बना है। नपुंसकलिंगे वर्तते, अर्यते इति अरण्यम। राजीव, यहाँ पर राजी इस शब्द से वो यह तद्धित प्रत्यय बना हुआ है, तो राजीव शब्द बनता है। नपुंसकलिंगे वर्तते राजीव इति शब्दम। राजी नाम दलम श्रेणी अस्य अस्ति इति, जिसके दल होते हैं वो राजीव, ऐसा अर्थ है। लोचन, लोचरु दर्शने, इस धातु से ल्युट प्रत्यय बनाकर लोचन शब्द बना है, वो कृदंत प्रत्यय है ल्युट प्रत्यय, और नपुंसकलिंग में उसका रूप बनता है लोचते अनेन, मतलब जिससे देखा जाता है, वो करणार्थक ल्युट प्रत्यय है। विराधम राक्षसम हत्वा, इसमें देखिए विराध, वि उपसर्ग पूर्वक राध संसिद्धौ, इस धातु से अच प्रत्यय लगाकर विराध शब्द उत्पन्न हुआ है।
पुल्लिंग में होता है। यह कृदंत प्रत्यय है। अच कर्तरी अर्थे अच प्रत्यय अस्ति। राक्षस रक्षस इस प्रातिपदिक से अण यह तद्धित प्रत्यय लगाकर राक्षस शब्द बनता है। यह विशेष्य निघ्न शब्द है। रक्षन्ति अस्मात् रक्ष रक्ष एव राक्षस मतलब रक्षस इसका जो अर्थ है जिनसे रक्षण किया जाता है वो रक्षस। और रक्षस इसी अर्थ में अण प्रत्यय जब किया जाता है तो राक्षस यह शब्द बनता है। हत्वा हन हिंसागत्यौ अर्थ के हन धातु से क्त्वा प्रत्यय क्त्वा यह कृदंत प्रत्यय है। क्त्वा प्रत्यय लगाकर हत्वा पद बन जाता है और हत्वा यह अव्यय है। शरभंगम शर इत्यत्र अप्रत्ययः वर्तते। श्रुहिंसायाम इति धातु से अप्रत्यय बना है और अप्रत्यय कृदंत प्रत्यय है। श्रुणाति इति शरः हिंसा अर्थे अस्ति श्रु इति श्रु दीर्घ अस्ति पश्यतु। भंग भजो आमर्दने इस धातु से घय प्रत्यय बनाकर भंग शब्द बन जाता है। यह कृदंत प्रत्यय है घय प्रत्यय और भावार्थक घय है। देखिए ये जो राक्षस राक्षस कहाँ पर है? राक्षस आज तो हमने नहीं देखा है ना। राक्षस राक्षस ही देखा है। अगर आपको राक्षस इस पद के बारे में प्रश्न है तो देखिए विशेष्य निघ्न क्यों है? क्योंकि राक्षसी ऐसा भी पद बन सकता है। स्त्रीलिंग का कोई प्रत्यय लगाकर आगे उससे स्त्रीलिंग भी रूप बन सकता है, इसलिए विशेष्य निघ्न है। राक्षस यह साक्षात पद अगर है वो पुल्लिंग में है, लेकिन वही अण प्रत्यय लगाकर अगर आगे स्त्री प्रत्यय लगाते हैं तो राक्षसी ऐसा भी पद बन जाता है, इसलिए विशेष्य निघ्न। दो पद है ये ध्यान रखिए। रक्षस यह पद नपुंसकलिंग है और राक्षस अकारांत पद जो है वो पुल्लिंग है। दोनों का अर्थ समान ही है, ये हमें ध्यान रखना। अभी आपके जो भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। यस विद्या भगिनी, डू यू हैव प्रश्न क्वेश्चंस? इफ नॉट प्लीज। ओके, बालसुब्रमण्यम। नमस्ते महोदय। मम नमस्ते। सन्देहः अस्ति। ये जो विशेष निघ्न है और विशेषण, इन दोनों में कहाँ भेद है? देखिए हाँ, विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेष्य जैसे होता है वो विशेषण होता है ना, हाँ, है ना। विशेषण कब कब हम विशेषण कहते हैं? विशेष्य के बारे में कुछ बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं, राइट। विशेषण। तो यहाँ पर विशेष्य निघ्न मतलब विशेष्य के अधीन रहने वाला। विशेष्य जिस तरह से होता है वैसे ही विशेषण होता है। मतलब अगर विशेष्य पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग होता है। वो अगर प्रथमांत होता है तो ये भी प्रथमांत होता है। मतलब विशेष्य के अधीन रहने वाला, इसलिए उसे विशेष्य निघ्न मतलब विशेषण ही है। विशेषण ही है, परंतु तीनों लिंगों में हो सकता है, वही तो विशेषण मतलब हमेशा है। तीनों लिंगों में होता है ना। हाँ। अनन्तरं दण्डकान् इति उक्तवती भगिनी। हम्म। दण्डकान् इति प्रदेश
प्रदेश निर्णये प्रदेश वचने भवति सामान्यतः इति। प्रदेश, हाँ, प्रदेश हाँ, जो होता है वो बहुवचन में उसका प्रयोग किया जाता है, हाँ। प्रदेशवाची शब्द। ऐसे कोई और प्रयोग है इसमें जो हमने बहुत पढ़ा है? सारे कथाओं में जभी हाँ, जभी भारत देशेषु ऐसा भी प्रयोग होता है। अभी ओके। मुझे हम्म, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत सारे साहित्य के उदाहरण देती हूँ। अच्छा, पंचतंत्र में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और अस्तु। फिर दशकुमार चरितम में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें बहुवचन में प्रदेशवाची शब्द आते हैं। इदानीं संक्षेपरामायणे एतावत्पर्यन्तं न दृष्टवन्तः इति न मन्ये। दृष्टि अस्तु, प्रथमवारमेव इति कृत्वा एव स्पष्टीकृतं खलु। अस्तु, महान् धन्यवादः। धन्यवादः। सुशीला। Namaste, madam. So this नमस्ते। Visheshya Nignaha and Visheshanam, in the project when we are going to write about the words, what should हम्म we write? Visheshya Nignaha or Visheshanam? देखिए, जब हम अन्वय लिखते हैं तो वहां पर आपको विशेषण लिखना है, लेकिन Okay. व्युत्पत्ति जब लिख रहे हैं तो ये जो Mm-hmm. राक्षस शब्द अण प्रत्यय लगाकर जो भी बनता है वो Mm. विशेष्य के अधीन होता है, तो वहां Mm. विशेषण नहीं लिखना, विशेष्य विघ्न ऐसा लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। Okay. और एक बात, this पुल्लिंगी शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन, we should write in Sanskrit only, or that 1.1 like it is used in some books. How should we यू give the कैन राइट इट explanation? लाइक दैट। अगर संस्कृत में लिखना है तो देखिए कैसे लिखना है। Hmm. राम डैश, हाँ, हाँ, राम अकारांतम पुल्लिंगम पुल्लिंगम. Hmm. प्रथमा एक वचनम। Okay. Okay, ma'am. Thank you. और आप कहाँ कहाँ प्रथमा एक वचन के बदले ही 1.1 लिख सकते हैं और कुछ हाँ, वही तो, that I have उतना ही seen it यू in some कैन, place. अच्छा, या इट इज thank you. यूज्ड। लक्ष्मी जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। अगस्त्य भातरं तत्र समुच्चयः इति अवदत्। हम्म गिवन दैट हम्म व्हाट डज इट समुच्चयः मीन्स? समुच्चय मीन्स समूह बनाकर, एक साथ चारों का नाम लिया है ना वहां पर, तो वहां पर समुच्चय बनाकर मतलब एक साथ समूह बनाकर बताया है और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। लाली। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरे मन में एक डाउट है। अ, इसके रक्षक से बारे में है। हम्म रक्ष रक्षस तो हाँ, रक्षा करता है ना। नहीं 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 नहीं, Whereas, जिससे राक्षस रक्षा की जाती है वो रक्षक, रक्षक नहीं है यहाँ पर, रक्षस है, सकारांत पद है। जिससे रक्षा करती जाती है। हाँ, अ, जिससे इस रक्षा की जाती when come to राक्षस, है। they are not रक्षक, right? बोथ आर सी, रक्षक यहाँ पर आपको जो रक्षा करता है ऐसा अर्थ प्राप्त होता है वो क पद से, लेकिन यहाँ पे Okay. रक्षस है। रक्षस और राक्षस दोनों अर्थ समान है, मतलब राक्षस का जो अर्थ है वही राक्षस का भी अर्थ, तो पद प्रयुक्त है, पर्यायवाची पद है। एक पुल्लिंग में है, एक नपुंसकलिंग में है। रक्षस नपुंसकलिंग में है और राक्षस पुल्लिंग में है। जैसे देखिए, आपको शायद पता होगा, पत्नीवाचक कितने शब्द है? भार्या स्त्रीलिंग में है, पत्नी स्त्रीलिंग में है, लेकिन कलत्र यह शब्द नपुंसकलिंग में है। और दारा नित्य बहुवचन और पुल्लिंग में है वो शब्द, दारा, हाँ, ऐसा कहा जाता है। ओके, Okay. श्यामला।
Namaste, madam. 2-3 times my internet went off, so I couldn't hear it properly. ये You can राक्षस और राक्षस में listen क्या? to. I will explain. Yeah, You can what is listen to the the recording. difference between rakshas and rakshas? Rakshas and Rakshas means the same. There is no difference in the meaning. Only the etymology is different. Gender is different. Rakshasa is Napunsaklinga. Rakshasa is Pullinga. Rakshas इसी अर्थ से अण प्रत्यय लगाकर राक्षस शब्द बनता है. अर्थ में कोई भी भेद नहीं है. So rakshas and rakshas is the same only. जी. राक्षसम न अत्र तु राक्षसम इति पदम अस्ति न. आम्, अत्र तु राक्षसम् इति अस्ति, परन्तु अग्रिमे श्लोके रक्षसाम् इति अस्ति. राक्षसं हत्वा विराधं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः अति इति वाक्यमस्ति न. Tarhi, what is your question exactly? I am not understanding. I have already explained what is the difference between Rakshasa and Rakshas. Here it is Rakshasa and not Rakshasa. Okay. Yes, Prakash Mohini ji. नमस्ते। नमस्ते. ये जैसे ये विराधम राक्षसम है, तो इसमें विराधम विशेष होकर फिर राक्षसम विशेषण बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं. और अगर राक्षसम राक्षस यह विशेष्य है, और कौन सा राक्षस इसके बारे में ज्यादा मतलब जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो पद है विराध नामक राक्षस. तो विराध यहाँ पर विशेषण है और राक्षस विशेष्य है. हाँ, यही मतलब ये ऑल्टरनेट भी कर सकता है, या यहाँ पे ये विराधम विशेषण है. देखिए क्यों अल्टरनेट नहीं कर सकते, मैं एक सामान्य उदाहरण देती हूँ आपको. अगर मैं आपको बोलूंगी कि वहां से जरा घट लेके आइए, घड़ा लेके आइए, ओके, और वहां 100 घड़े रखे हुए हैं, तो वहां पर एक घड़े का नाम है नीलगढ़ा. तो मैंने बोला आपको नील नामक घड़ा लेके आइए. ओके. यहाँ पर घड़ा के लिए विशेष जो इंफॉर्मेशन नील हो गया. नील हो गया. वैसे ही राक्षस के बारे में विशेष इंफॉर्मेशन विराध इस शब्द से हमें वो इंफॉर्मेशन मिल रही है. इसलिए विराध यह विशेषण है और राक्षस यह विशेष्य है. वैसे कोई और सेंटेंस में वो रिवर्स भी हो सकता है अगर दूसरे ढंग से लिखें. कैसे? मतलब नहीं, जैसे नहीं, अब जैसे राम का वाला अभी आ रहा था, रामा कमल लोचन. तो वो राम जिनके नेत्र कमल लोचन जैसे हैं. हाँ, लेकिन बता तो राम के ही बारे में रहे हैं ना. कौन तो से अभी आप सोचिए कि वहां पर राम किन किन को कहा जाता है. परशुराम को भी राम कहा जाता है, और जो सीतापति है उनको भी राम कहा जाता है. तो कौन से राम के बारे में बता रहे हैं? तो राजीव लोचन राम हो, जिनके राजीव जैसे लोचन है वे राम. ऐसा बताने से आपको पता चलेगा कि ओके ये तो श्री राम है, सीतापति राम है, क्योंकि संक्षेप रामायण में उन्हें राजीव लोचन राम लिखा बताया हुआ था. अभी हम कॉन्टेक्स्ट से जान रहे हैं. जनरल राजीव लोचन हम किसे भी कह सकते हैं. ओके. विराधम में विराधम इज विशेषण और ये विशेष्य राक्षसम. मतलब आपका जो कंफ्यूजन है मैं समझ पा रही हूँ. विराट यहाँ पर उसका विशेष नाम है और राक्षस नाम है. राम यहाँ पर विशेष नाम है,
लेकिन राम का ये सामान्य नाम या और कोई नाम नहीं है यहाँ पर, अच्छा, ये उनके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन है। हाँ डिस्क्रिप्शन है। हाँ, अच्छा। और यहाँ वो कौन सा राक्षस, वो विराध नाम का राक्षस। अगर अगर यहाँ पर क्रूरम विराधम राक्षसम ऐसा अगर कहा जाता तो राक्षस इसका भी विशेषण, मतलब इसका विशेषण क्रूर भी हो जाता। समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, धन्यवाद। ഉം. രാക്ഷസൻ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കുകയാണ്. രാക്ഷസ് or രക്ഷസ് यस or लाली राक्षस. जी, आपको प्रश्न है? नहीं 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 नहीं. प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओ सॉरी सॉरी. यस लक्ष्मी जी, आपको प्रश्न है? Madam, you answered my question. Thank you. ओके ओके ओके, अस्तु तर्हि। So what we have learned, once just we will revise the shlokas and we will end the class for today. तो हमने गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दंडकांतविवेशः। ये श्लोक देखा है और उसके बाद में हमने देखा प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा। ये श्लोक हमने देखे हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम आगे वाले श्लोक देखेंगे और आज के लिए हम क्लास यही खत्म करते हैं। यहाँ पर हमारा एक रह गया है जग्राह और एक क्रियापद था प्रविवेश। इन दोनों के कोष्ठक पठन हम अगली बार करेंगे। तो अभी के लिए प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपको ईमेल मिला होगा शायद एग्जाम का। प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। धन्यवादः महोदय, धन्यवादः।